इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। बिहार में तीसरे राउंड की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो चुकी है और इसके रिजल्ट का इंतजार यानी कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के रिजल्ट का इंतजार है अभ्यर्थियों को। इस रिजल्ट को आने में देर होगी, जो न्यूज आप पढ़ चुके होंगे। 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें कई लोगों का रिजल्ट हुआ है। कई ऐसे अभ्यर्थी अभी भी बच गए हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, अनवरत वो तैयारी अपनी कर रहे हैं। अब जो है उन्हें आए दिन न्यूज जो सुनने को मिल रहा है टीआरई 4 को लेके, क्योंकि अगर टीआरई 3 तक में उनका नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो टीआरई 4 का इंतजार कर रहे होंगे। अब टीआरई 4 को लेके बार बार जो है हम कह सकते हैं कि एक भयावह खबर दी जाती है लोगों के द्वारा, जो टीआरई 4 नहीं आएगी। तो इसकी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक लास्ट अल्टीमेटम ऐसे लोगों के लिए जिनकी नौकरी खतरे में है, कम मार्क्स जिनका था और वो नौकरी में चले गए, यानी कम प्राप्तांक वाले नौकरी में अगर चले गए, एलिजिबिलिटी टेस्ट में उनका अगर मार्क्स कम था और वो नौकरी अभी शिक्षक बन गए तो उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर उन्हें एक अल्टीमेटम दिया गया है, एक डेट दिया गया है, जो उस डेट को उन्हें जो है अपना स्पष्टीकरण वगैरह करना है। इन दो खबरों के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो अल्टीमेटम जो दिया गया है उसके तहत उन्हें स्पष्टीकरण देना है और अपनी नौकरी बचा लेना, अन्यथा उनकी नौकरी जो है साल 6 महीने से वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी जा सकती है। दूसरा जो खबर है टीआरई 4 के ऊपर, टीआरई 4 को लेके जो खबर फैलाई जा रही है लोगों के द्वारा, ये लोग निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, इनसे दूर रहें और आप जो है अपनी तैयारी करते रहें। टीआरई 4 को लेके जो एक हम कह सकते हैं कि पुख्ता जो लेटर बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो लेटर है, उस लेटर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है टीआरई 4 आएगी या नहीं आएगी। इसके ऊपर उस लेटर के माध्यम से आप खुद जो है आश्वस्त हो जाएंगे। आइए हम एक एक खबर आपसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि ये जो आज का ये पेपर है, इसमें कम प्राप्तांक वाले जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कम प्राप्तांक वाले शिक्षक जो हैं उनकी नौकरी खतरे में है। दूसरा ये लेटर बिहार सरकार शिक्षा विभाग का है, जिसमें आपका जो है टीआरई 4 को लेके खबर दी गई है। आइए एक एक खबर हम आपसे रूबरू होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस अगर खबर को आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है 35 शिक्षक, ये किसी खास जगह का है, लखीसराय का है, और अन्य बिहार, अगर पूरे बिहार में हम देखें तो अन्य जगह पर भी ऐसी ही खबर देखने को, तो हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी पे खतरा मंडरा रहा है। इस खबर के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से कम प्राप्तांक वाले जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी पर खतरा है। 35 शिक्षक हैं जिनका जो है शिक्षकों को नोटिस दिया गया है कि उनका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है यानी कि सीटेट जो है, इसमें अब देखिए ये जो कम प्राप्तांक वाली जो बात है ये खास करके जो अदर स्टेट के हैं, क्योंकि उन्हें आरक्षण नहीं मिलना था। यहाँ के लोगों को 75 मार्क्स पे भी शिक्षक बनने का अवसर मिला है, जो बिहार के मूल निवासी हैं। 75, उसके बाद हो गया आपका 82 आप कह सकते हैं, जो 55% होता है, और फिर 90 मार्क्स, यानी कि 3 कैटेगरी में जो कि बिहार के हैं। बाकी बात जो अदर स्टेट के हैं उन्हें लड़का हो लड़की हो या किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में भी वो अपने स्टेट के लिए आ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ सकते हैं, लेकिन बिहार में वो जनरल माने जाएंगे और इसलिए उन्हें जो है 90 मार्क्स अगर था तभी वो शिक्षक बन सकते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि विभागीय भूल चूक हुई हो या उन लोगों के द्वारा गलत डॉक्यूमेंट, गलत कागजात लगा के रिजर्वेशन का फायदा लेके ऐसा जो है अंजाम हुआ है शिक्षक बहाली में। ऐसे लोगों के लिए अब जो है नौकरी पे खतरा है। उसमें इनकी संख्या लखीसराय में देखिएगा तो 35 है और इन्हें जो है 29 नवंबर को प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया गया, यानी कि आपका जो सीटेट जिनका भी ऐसा है तो वो जो है सीटेट के सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी है उनके पास वो लेके दिखाएंगे, और दिखाएंगे क्या, स्पष्ट है कि उनका अगर 90 बिलो मार्क्स है तो उनकी नौकरी जाएगी। ये ऐसे लोगों के लिए है जो गलत तरीके से आ गए हैं या हम कह सकते हैं विभागीय भूल चूक की वजह से आ गए हैं। तो दूसरे राज्य के लिए है और ये अल्टीमेटम है उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। बात करेंगे अगर टीआरई 4 की,
टीआरई 4 की अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ आप आइएगा, इस लेटर को आप देख सकते हैं। इस लेटर में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये महालेखाकार लेखा एवं हकदारी बिहार वीरचंद्र पटेल पथ से ये लेटर है, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा विभाग में किए गए गुणात्मक सुधार हेतु, देखिए ये विभिन्न शिकायत की वजह से जो कमी जो थी उसके लिए जो है 49,35,917 इतना रुपए जो है स्वीकृत किए गए। ठीक है, ये स्वीकृत किए गए। यहाँ से ये चीज स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन लेटर को जब आप नीचे पढ़ते हुए आइएगा कि उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित केंद्रीकृत रूप में शिकायतों के निराकरण एवं लगातार अनुश्रवण की व्यवस्था बनाए रखने हेतु मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अधिष्ठापन किया गया है। बीपीएससी के प्रथम एवं द्वितीय यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 द्वारा जो है लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2,60,000 शिक्षकों की जो है भर्ती हुई है, नियुक्ति हुई है टीआरई 2 तक। फिर जो है आगे वाले लाइन में स्पष्ट तौर पे टीआरई 4 की चर्चा की गई है, जिसमें लिखी गई है बात कि टीआरई 3 एवं टीआरई 4 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है यानी कि भविष्य में की जानी। ये लेटर जो है पहले का है और पहले ही ये जो है स्वीकृत किया गया है टीआरई 3 आने से पहले, तो इसलिए ऐसी बात, ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो टीआरई 3 तो सही हो रहा है। टीआरई 3 आपके सामने जो है अभी प्रक्रियाधीन है, जिसमें 2 वर्ग का यानी कि 1 to 5 प्राइमरी और 6 to 8 अपर प्राइमरी कह सकते हैं कि 2 का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। कई लोगों का रिजल्ट भी हुआ है। अब जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो चिंतित हैं कि अगला बहाली जो है आएगा या नहीं। तो इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि टीआरई 4 भी होनी है, टीआरई 4 भी होनी है। आप भी पढ़ सकते हैं इस लेटर को कि टीआरई 4 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। तो टीआरई 3 लगभग समाप्त होने पर है, तो इसके बाद जैसे ही इसको कंक्लूड कर लिया जाएगा, समझ सकते हैं कि टीआरई 3 जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक का बचा हुआ है इसके रिजल्ट वगैरह को दे दिया जाएगा। फिर से एक बार जो है सीटों की गणना की जाएगी, कहाँ क्या कमी रह गई, और इसके बेस पे जो है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने को, हाँ हो सकता है कि इसमें विलंब होगा। अभी जो है अभी आपको तुरंत आप सोचिएगा कि दिसंबर माह में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है, इसमें टाइम लगेगा। जैसे ही टीआरई 3 के सारे जो वर्ग हैं 12 तक, वहां तक नियुक्ति प्रक्रिया कर ली जाएगी। उसके बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू होगी, गणना वगैरह सीटों की होगी। उसके बाद जो है इस पर आपका विज्ञापन जारी होगा। तो ये विज्ञापन थोड़ा डिले हो सकता है, फरवरी में भी जा सकता है, मार्च में भी जा सकता है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि टीआरई 4 हर हाल में आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए, और जो भी कमी रह गई है टीआरई 3 जिसकी वजह से आप टीआरई 3 में चूक गए, उस कमी को पूरा कीजिए और टीआरई 4 में अपना एक सीट कंफर्म कीजिए। ये खास न्यूज थी ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो टीआरई 3 में भी अपना रिजल्ट श्योर नहीं कर सके। तो टीआरई 4 में लग जाइए, किसी भी भ्रामक खबर को देखे बगैर, और पढ़ाई कीजिएगा, तभी तो कहीं ना कहीं आपका होगा। ये सोच के आप पढ़ाई कीजिए और लग जाइए अपनी पढ़ाई में। इस वीडियो के माध्यम से वैसे हतोत्साहित अभ्यर्थी को यही बताना था कि टीआरई 4 आपकी आने वाली है, अपनी तैयारी कीजिए। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।